नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं का पाठ 15 जो है उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, मत्स्या यानी मछलियाँ कुत्र अवसन, कहाँ पर रहती थी, मछलियाँ कहाँ पर रहती थी। तो उत्तर है इसका जलाशय। जलाशय यानी तालाब में। दूसरा है धीवराह यानी मछुआरे, कदा यानी कब, जलाशयम यानी तालाब को, अगच्छन यानी आए। मछुआरे जो हैं वह कब तालाब पर आए, तो कदाचित यानी कभी। कभी जो है मछुआरे तालाब पर आते हैं, तो यहाँ पर मछुआरे कब तालाब पर आए, तो कदाचित। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति जो मछली थी, क इव किसके समान, अतिष्ठत पड़ी रही, किसके समान वो पड़ी रही, तो मृत इव मरे हुए के समान, मृत इव। तृतीय मत्स्य, तीसरी जो मछली थी, कुत्र पतित, वह कहाँ पर गिर जाती है, तो जाले, जाल में। अनागत विधाता, अनागत विधाता नाम की जो मछली है, कुत्र अगच्छत, कहाँ पर चली गई, तो अन्य जलाशयम, अन्य जलाशयम यानी दूसरे जलाशय में, दूसरे तालाब में वो चली जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। मत्स्या नाम नामानी कानी, मछलियों के नाम क्या है। तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है, मत्स्या नाम नामानी एतानी संति, मछलियों के नाम ये हैं। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य, ये नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पर कानी हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा एतानी संति। मत्स्या नाम नामानी एतानी संति, अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य, और फिर यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना, फुल स्टॉप। मछलियों के नाम ये हैं, अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य। दूसरा प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति किम उक्त्वा, प्रत्युत्पन्नमति क्या कह करके निश्चिंत अभवत, निश्चिंत हो गई। प्रत्युत्पन्नमति क्या कह करके निश्चिंत हो गई, तो यहाँ पर जो किम उक्त्वा लिखा हुआ है ये हटा देंगे, और इसकी जगह पर आपको आपके जो पाठ है उसके अंदर से लिखना है दूसरे का उत्तर। किम उक्त्वा हटा देना है, उसकी जगह पर ये लिखना है आपको, समया अनुगुणम कार्यम करोमि इति उक्त्वा, यहाँ तक लिखना है, फिर प्रश्न में से आ जाएगा। समया अनुगुणम, प्रत्युत्पन्नमति जो है, समय अनुगुणम कार्यम करोमि, समय के अनुसार काम करूंगी, इति उक्त्वा यह कह करके निश्चिंत हो जाती है। तो किम उक्त्वा जो लिखा हुआ उसकी जगह पर आपको ये लिखना है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, प्रभाते यानी सुबह, धीवरा यानी मछुआरे, किम अकुर्वन, सुबह जो है मछुआरों ने क्या किया। सुबह जब मछुआरे आए तो मछुआरे ने आकर के सुबह क्या किया, तो इसका उत्तर जो है आपके पाठ के अंदर से लिखना है पूरा। यहाँ से तीसरे का उत्तर लिखना है, प्रभाते धीवरा जलाशयम गत्वा जालम प्रसार्य मत्स्यान अग्रहणन, सुबह मछुआरे ने जाल, जलाशय तालाब पर गए और जाल फैला करके मछलियों को पकड़ लिया। इसका उत्तर पूरा प्रभाते से लगा करके अग्रहणन तक लिखना है तीसरे का। इसके बाद आपके है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, अनागत विधाता किम अवदत, अनागत विधाता ने क्या कहा। अनागत विधाता जो मछली थी उसने क्या कहा, तो आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है, अनागत विधाता अवदत, ये प्रश्न में से लिखना है आपको, किम नहीं लिखना है, किम की जगह खाली भी नहीं छोड़नी है, डायरेक्ट आपको लिखना है अनागत विधाता अवदत, अनागत विधाता ने कहा। फिर एक छोटी सी लाइन लिखनी है, अनागत विधाता अवदत, अनागत विधाता ने कहा। उसके बाद फिर आपके पाठ के अंदर से लिखना है अनागत विधाता ने क्या कहा। यहाँ से आएगा चौथे का उत्तर, श्व प्रभाते ते धीवरा नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति सर्वांच मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति, ये कहा था अनागत विधाता ने। तो अनागत विधाता ने क्या कहा, तो अनागत विधाता प्रश्न में से आ जाएगा, उसके बाद में स्व से लगा करके नेष्यन्ति तक आपको पूरा लिखना है, उसके बाद फिर प्रश्न में से आ जाएगा। तो अनागत विधाता कथयति आपके प्रश्न में से लिखना है, और यह नेष्यन्ति पे खत्म हो जाएगा। अनागत विधाता ने क्या कहा, तो अनागत विधाता अवदत, और उसके बाद में श्व से लगा करके नेशंति तक पूरा लिखना है। बस यहाँ पर उत्तर आपका नेशंति पे ख़त्म हो जाएगा।
तो अनागत विधाता अवदत्त और श्व से लगा करके नेशंती तक चौथे का उत्तर है। इसके बाद में पांचवा है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जो है स्वनामा अनुगुणम, अपने नाम के अनुसार किम अकरोत, उसने क्या किया। प्रत्युत्पन्नमति ने अपने नाम के अनुसार क्या किया। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है आपके पाठ में से, यहाँ से आएगा इसका उत्तर। प्रत्युत्पन्नमति स्वनामा अनुगुणम मति प्रयोगेन ततः जले अकुर्दत जलाशय अंतरे प्राविशच। प्रत्युत्पन्नमति ने अपने नाम के अनुसार बुद्धि का प्रयोग किया, उसके बाद पानी में वह कूद गई और तालाब के बिल्कुल भीतर जो है वो प्रवेश कर जाती है। ये इसका उत्तर आएगा पांचवे का, प्रत्युत्पन्नमति से प्राविशच तक। इसके बाद प्रश्न निर्माण है, प्रश्न नंबर तीसरा। रेखांकित पदम आश्रित रेखांकित पद को लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करिए। पहला है मत्स्या जलाशय अवसन। मछलियाँ जो है वो तालाब में रहती थी, तो यहाँ पर जलाशय हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कुत्र। मछलियाँ कहाँ रहती थी, जलाशय हटा देंगे, जलाशय की जगह आ जाएगा कुत्र। मत्स्या कुत्र अवसन और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है पीछे। दूसरा है धीवरा जलाशयम। मछुआरे जो है तालाब को अवलोकितवंत देखते हैं, मछुआरे तालाब को देखते हैं। तो प्रश्न बनेगा मछुआरे किसको देखते हैं, तो जलाशय हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा किम और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। मृतम प्रत्युत्पन्नमति, मरी हुई प्रत्युत्पन्नमति। धीवर मछुआरे जो हैं जालात जाल से बही अकरोत, बाहर कर देते हैं। मरी हुई प्रत्युत्पन्नमति को मछुआरे जाल से बाहर कर देते हैं। तो मरी हुई प्रत्युत्पन्नमति को मछुआरा जो है किससे बाहर कर देता है, तो जालात हट जाएगा, जालात की जगह आ जाएगा कस्मात और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। कस्मिंचित जलाशय, किसी तालाब में त्रय मत्स्या, 3 मछलियाँ अवसन रहती थी। किसी तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। प्रश्न बनेगा किसी तालाब में कितनी मछलियाँ रहती थी, तो यहाँ त्रय हट जाएगा, त्रय की जगह आ जाएगा कति। धीवरा मत्स्यान, मछुआरे जो हैं मछलियों को जाले बधवा, जाल में बांध करके निश्चंती ले जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न बनेगा मछुआरे मछलियों को किस में बांध करके ले जाएंगे, तो यहाँ जाले हट जाएगा, जाले की जगह आ जाएगा कस्मीन। इसके बाद है प्रश्न नंबर चौथा। पदच्छेदम कुरुत, यानी जो शब्द हैं उसको आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। पहला है आपका एतत् चिंतित्वा, यहाँ एतत् अलग हो गया और चिंतित्वा अलग हो गया। उसी प्रकार से बनाना है आपको अन्य जलाशय। तो अन्य और ये ज जो है वो त में बदल जाएगा, तो अन्यत हो जाएगा, अन्यत और पीछे का जलाशयम जैसा था वैसा ही, अन्यत जलाशयम। एतच ज्ञातवा, तो यहाँ पर ए त और जो ज जहाज का आधा है ये त तरबूज में बदल जाएगा आधे में, तो ये बन जाएगा एतत् और पीछे का ज्ञातवा जैसा था वैसा ही। निश्चिंत, नी और ये आधा श शक्कर का है और ये चिंत है, तो ये चिंत बाहर निकल जाएगा और नी जैसा था वैसा आएगा और आधा श शक्कर का जो बचा है वो विसर्ग में बदल जाता है 2 बिंदुओं में, इसका नाम है विसर्ग। तो ये हो जाएगा नी चिंत, नी प्लस चिंत। भगवत शक्त्या, तो यहाँ पर भगव और जो चम्मच का है आधा ये तरबूज में बदल जाएगा आधे में, तो भगवत हो जाएगा और ये छ जो है उसकी जगह श शक्कर का हो जाएगा शक्त्या। तच्चोक्तम, यहाँ पर त और ये जो आधा च है ये तरबूज में बदलेगा आधा त, तो ये हो जाएगा तत् और फिर च चम्मच का अलग हो जाएगा और ये ओ की मात्रा जो है ऊ में बदल जाएगी और इस प्रकार से बनेगा उक्तम, तत् च उक्तम। इसके बाद है निश्चय। निश्चय में चय अलग हो जाएगा, ये च चम्मच का है तो चय अलग हो जाएगा, नी अलग हो जाएगा और ये आधा श शक्कर का जो बचा है ये विसर्ग में बदलेगा, तो शब्द बनेगा संधि विच्छेद हो जाएगा इसका नी ही प्लस चय। सच्चरित्र, चरित्र अलग हो जाएगा, स अलग हो गया और ये आधा च चम्मच का जो है ये आधे त में बदल जाएगा, तो सत, सत प्लस चरित्र। सज्जन में भी इसी प्रकार से जन अलग हो जाएगा, स अलग हो गया और ये जो जहाज का आधा बचा ये आधे त में बदलेगा, सत प्लस जन। दुष्चरित्र में चरित्र अलग हो गया, दु अलग हो गया, छ शक्कर का जो आधा बचा ये विसर्ग में बदलेगा, दुहु प्लस चरित्र। तपश्चर्या में इसी प्रकार से तप अलग हो गया, चर्या अलग हो गया और ये आधा श शक्कर का जो बचा है ये विसर्ग में बदलेगा, तो तपह प्लस चर्या। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद है। इसके बाद 5वां प्रश्न है
लकार परिवर्तनम कुरुत, लकार को परिवर्तन करिए। लकार बदलना है, लंग लकार में दे रखा है, लंग लकार यानी भूतकाल और लट लकार यानी वर्तमान काल, भूतकाल को वर्तमान में बदलना है। अवसन यानी रहते थे, तो इसको वसंती रहते हैं इसमें बदलना है, तो अवसन का हो जाएगा वसंती। अवसन बहुवचन है, तो ये भी वसंती लट लकार में बहुवचन में आएगा। अवसत एक वचन है, तो ये भी एक वचन का आएगा वसती। अवदन, अवदन जिसके पीछे न है वो बहुवचन है और जिसके पीछे त है वो एक वचन है, तो अवसन बहुवचन है, तो ये हो जाएगा वदंती। आगे का अनार हट जाएगा, ये वद बचा, वद के पीछे अंति लगा देंगे वदंती। अगच्छन आगे का अ हटा देंगे, ये भी बहुवचन है तो गच्छ लेंगे इसमें से, और पीछे बहुवचन है इसलिए अंति लगा देंगे। कथयति ये एक वचन है कथयति का, तो भूतकाल का जब बनाएंगे तो आगे अनार लगा देंगे और लट लकार में बनाएंगे तो आगे अनार हटा देंगे। भूतकाल में है इसलिए अ लगाया आगे, यहाँ से लिया कथ, कथ ऐसा कैसा, और भूतकाल में आता है एक वचन में अकथयत। उसी प्रकार से गच्छति है, इसका बन जाएगा अगच्छत। अभवत एक वचन है, आगे का अ हटा देंगे क्योंकि इसको लट लकार में बदलेंगे तो भव, और एक वचन में लगता है ती, बहुवचन में अंति एक वचन में ती, भवती। अग्रहणन आगे का अ हटा देंगे, ग्रहण, और ये न जिसमें आया बहुवचन है तो इसका बहुवचन बनेगा ग्रहणंती। इसके बाद है अतिष्ठत, अतिष्ठत एक वचन है, आगे का अ हटा देंगे बचेगा तिष्ठ, एक वचन में लगता है ती तो तिष्ठति। प्रविशति एक वचन है, तो यहाँ इसका बनेगा प्राविशत, इसमें अ नहीं लगेगा, प्रवशति में यहाँ पे बनेगा प्राविशत। पठति एक वचन है, तो आगे अ लगा देंगे और पठ जैसा था वैसा, तो इसका एक वचन में बनता है अपठत। पीबंती बहुवचन है, इसका बहुवचन में बनेगा अ आगे लगा देंगे और अपीबन। इस प्रकार से यहाँ पे लट लकार को लंग लकार में और लंग लकार को लट लकार में परिवर्तन किया। इसके बाद है आपके प्रश्न नंबर 6, क्रमेण वाक्यानि लिखित व, क्रम से वाक्यों को लिख करके कथाम लिखत कहानी लिखो, यानी ये कहानी का क्रम जो है उल्टा है, तो इसको सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी, वेला ग्राम के तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। एक बार मछुआरे आपस में बात करते तो उसको सुनकर के जीवन रक्षा के लिए अनागत विधाता दूसरे तालाब में चली जाती है। तीसरी लाइन आएगी, दूसरी जो मछली है प्रत्युत्पन्नमति, वह अपने नाम के अनुसार कार्य करती है, यानी अपने जो नाम है उसके गुण के अनुसार, समय के अनुसार, वह समय अनुगुणम यानी समय के अनुसार काम करूंगी ऐसा उसने निश्चित किया। इसके बाद है चौथा, तीसरी मछली यद भविष्य जो है उसने सोचा कि दूसरे तालाब में जाने से क्या मतलब। सुबह जब मछुआरे आए तालाब में जाकर के जाल को फैलाकर उन्होंने मछलियों को पकड़ लिया। इसके बाद है प्रत्युत्पन्नमति मरे हुए के समान पड़ी रही। फिर है प्रत्युत्पन्नमति पानी में कूद करके बिल्कुल तालाब के अंदर प्रवेश कर जाती है। तीसरी मछली जो है वह जाल में पड़ी रही और मछुआरों के द्वारा काट ली गई और मार दी गई। इस प्रकार से ये कहानी का आपके क्रम है। तो ये आपको सही क्रम में कहानी जमानी है। सबसे पहले ये लाइन लिखनी है नंबर 1 वाली, फिर 2, फिर तीसरी लाइन लिखनी है, फिर चौथी, फिर ये वाली 5वीं, फिर ये 6ठी लाइन लिखनी है, फिर 7वीं, और फिर ये 8वीं लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7वां, प्रदत्ते अवये, ये आपके अवयव दे रखे हैं, उनसे वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य आपको बनाना है। जो भी आपको यहाँ पर अवयव दे रखे हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले आपके वाक्य बनेगा यहाँ पर श्व से, स्व से वाक्य बनाना है आपको। श्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, श्व यानी कल, कल मैं विद्यालय जाऊँगा। फिर आपको एव से वाक्य बनाना है, सह अस्मिन एव ग्रामे वसति, वह हमारे ही गांव में रहता है। फिर आपको इति से वाक्य बनाना है, तो मोहन इति नामक छात्र क्रीड़ाम खेलती, मोहन इस नाम का छात्र जो है वो खेल के लिए खेलता है। अत्र से वाक्य बनाना है, तो अत्र आगत्य कार्यम कुरु, यहाँ आकर के काम करो। ग्रामात बही नदी बहती, गांव के बाहर नदी बहती है, ये बही से वाक्य बन जाएगा। फिर आपका वाक्य बनेगा यदि तरही से, यदि स आगमिष्यति, यदि वह आएगा, तरही तो अहम तस्य सहायताम करिष्यामि, तो मैं उसकी सहायता करूँगा। फिर नूनम से वाक्य बनेगा, नूनम मतलब निश्चित ही, स नूनम नगरम गमिष्यति, वह निश्चित ही नगर जाएगा। प्रातः भ्रमणार्थम अहम गच्छामि, प्रातः सुबह सुबह घूमने के लिए
मैं जाता हूँ, तो ये प्रातः से वाक्य बन जाएगा। फिर अपि से वाक्य बन जाएगा अहम तस्य अपि सहायताम करिष्यामि, मैं भी उसकी, अहम तस्य मैं उसकी भी सहायता करूँगा। इस प्रकार से आपके ये अवयव है। तो आप वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।